दोस्तों आज की प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है टैली में काम करते वक्त। ये सीरियस प्रॉब्लम है तो प्लीज वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इसमें मिलने वाला है एक बहुत ही अच्छा पॉइंट और इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो किया ही होगा, यानी बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए आप बैंक का स्टेटमेंट यानी कि पासबुक या आप लोग की पीडीएफ स्टेटमेंट उठाते हैं। तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा, बैंकिंग फीचर पर आप जाते हैं, उसके बाद आप यहां पर बैंक रिकंसिलिएशन ऑप्शन पर जाते हैं और यहां पर उस बैंक को सिलेक्ट करते हैं जिसका भी स्टेटमेंट आप लोगों के पास आया हुआ है और जिसको आपको रिकंसाइल करना है, वो स्टेटमेंट पर आप क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप देखिए इस पर मैंने क्लिक किया और आप लोग एक समस्या देख रहे हैं। आपको यहां पर कोई समस्या दिखाई दे रही है? तो मैं आपको दिखाता हूं, एक बहुत ही बड़ी समस्या यहां पर अराइज हो रही है और जो कि आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम में डाल सकती है। दोस्तों, आप लोग एंट्री करते समय डेट कई बार भूल जाते हैं ना, ये आपको पता ही होगा। कई बार एंट्रीज करते हैं और आप डेट नहीं डालते हैं। तो दोस्तों, इससे इतनी बड़ी समस्या क्रिएट हो सकती है, मैं अब आपको दिखाने वाला हूं। बीआरएस में एक ऐसी समस्या क्रिएट हो सकती है, अगर आपने एंट्री करते समय डेट नहीं डाली तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये है एक वाउचर की डेट। आप देखिए, इस वाउचर की जो एंट्री मैंने पास की है वो 1 मई को की है, लेकिन इसका इंस्ट्रूमेंट डेट देख सकते हैं आप लोग 1 अप्रैल है। ये कैसे हुआ? अब जैसे दूसरे वाउचर की मैं अगर आपको बात बताऊं तो देखिए, उसमें 1 मई आपकी वाउचर डेट भी है और बैंक की इंस्ट्रूमेंट डेट भी जो है 1 मई है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात करें तीसरे वाउचर की, जो कि सेल्स वाउचर है और जो भी मैंने किया है, यहां पर 31 मई को किया है और यहां पर 1 मई इंस्ट्रूमेंट डेट आ रही है। ये कैसे हो रहा है? वो ये प्रॉब्लम है कि आप डेट को नहीं फिल कर रहे हैं। कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा। चलिए देखते हैं, इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप वाउचर में जाते हैं, कोई एंट्री पास करते हैं, जैसे सपोज करिए मैं अभी पेमेंट वाउचर में हूं और मैं यहां पर डेट डालता हूं। तो आप मान लीजिए कि आप कोई भी डेट डाल रहे हैं, जैसे सपोज करिए मैं यहां पर F2 से एक डेट डाल देता हूं जो कि है 1 जून, और 1 जून को मैंने एंट्री पास की सैलरी अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने सैलरी दी 18,500 और पीएनबी को कर दिया क्रेडिट। और अभी आप देख सकते हैं यहां पर आपको 1 जून दिखाई दे रही है और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो जो डेट यहां पर दिखाई दे रही है इंस्ट्रूमेंट डेट, वो भी 1 जून है, जो कि वाउचर डेट से ही पिकअप होती है। आप चेक करिए, यहां वाउचर डेट है और इसी से ये डेट मैच हो जाती है ऑटोमेटिकली। अब दोस्तों, यहां पर करना क्या है, सिंपल, ये दोनों डेट सेम होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक तो कहानी बिल्कुल सिंपल और सीधी है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तो तब आती है जब आप इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देते हैं और आपको बाद में याद आता है कि आपकी जो एंट्री की डेट थी ना, वो आपने गलत डाल दी। तो दोस्तों देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपको याद आया बाद में कि जो आपने 1 जून डेट डाली थी वो 1 जून नहीं थी, वो कोई और डेट थी, या सपोज करिए किसी और डेट को आपको एंट्री करनी थी। तो आप क्या करते हैं, आप यहां पर सिर्फ उस एंट्री को खोलते हैं और एंट्री खोलकर सिंपली आप क्या करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप डे बुक के अंदर जाएंगे और डे बुक से उस एंट्री को ओपन कर लेंगे तो यहां पर सिंपली F2 प्रेस करके आप क्या करते हैं, जैसे कि कोई डेट है, मान लीजिए ये जो डेट थी, एक्चुअली में ये एंट्री आपकी जुलाई महीने की थी और आपने गलती से इसे जून महीने में कर दिया, तो आपने इसे जुलाई कर दिया, डेट डाल दी। उसके बाद आप क्या करते हैं, सिंपली इसे कंट्रोल A कर देते हैं, क्योंकि और कोई चेंजेस तो करना नहीं। अब यहां पर आती है सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों, उस डेट छोड़ने से ना, डेट को बाद में मॉडिफाई करने से एक बहुत बड़ी समस्या अराइज हो चुकी है। देखिए क्या होने वाली है, क्योंकि आपने एंट्री जब की तब आपने डेट गलत डाल दी थी। अब आपने इसे मॉडिफाई भी किया तो इस एंट्री को पूरा एक्सेप्ट नहीं किया। जी हां दोस्तों, मैं दिखाना चाहूंगा, जब आप इस एंट्री को एंटर प्रेस करते हुए आगे ले जाएं तो आप देखिए पीएनबी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट की डेट है ना, वो अभी भी 1 जून डली हुई है। दोस्तों, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट डेट जो वाउचर की डेट से जानी चाहिए सेम, वो जा रही है अलग अलग। अब दोस्तों आप सोचिए, बैंक स्टेटमेंट आपको रिकंसाइल करना है और आपकी ये डेट मिसमैच होगी तो आप तो आ जाएंगे बिल्कुल बड़ी समस्या में। आप कहेंगे भैया वाउचर की डेट तो ये आ रही है, अकाउंटेंट ने ये एंट्री इस डेट को कैसे कर दी और ये इंस्ट्रूमेंट डेट ये कैसे दिखा रहा है। आ गई ना बड़ी समस्या। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है दोस्तों। अब इससे बचने का भी सॉल्यूशन है मेरे पास। तो पहले तो इस समस्या को और ज्यादा समझ लीजिए
क्योंकि अभी आप देख सकते हैं यहां पर ये प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा बैंकिंग स्टेटमेंट, एक बार बैंक रिकंसिलिएशन रिपोर्ट आप चेक करिए तो यहां आप देख सकते हैं वो एंट्री अभी मैंने पास की थी 18,500 से, उसकी वाउचर डेट है 1 जुलाई, लेकिन एक्चुअली में उसका इंस्ट्रूमेंट डेट हमने चेंज नहीं किया और वो ऑटोमेटिकली 1 जून ही रहा। दोस्तों टैली के अंदर एक छोटा सा इश्यू होता है कि भाई जो भी वाउचर की डेट आप डालते हैं वही डेट टैली सभी जगह डाल देता है, और दोस्तों ये दोनों डेट सेम होती है, ये एक समस्या है। अगर आप ये डेट पहले डालते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं और सबसे पहला काम अगर आप डेट डालते हैं तो आपकी कोई भी समस्या नहीं आती है, लेकिन अगर आप डेट ही स्किप कर देंगे ना तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो डेट स्किप करना बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है आप लोगों को, इसीलिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बड़ा सजेशन दूंगा जो आपके लिए बड़े काम आने वाला है। तो देखिए मैं यहां पर अभी डेट स्किप नहीं किया, मैंने यहां डेट डाली है प्रॉपर तरीके से, तो देखिए बिल्कुल सही तरीके से मेरा टैली मेरे को प्रोसेस करने दे रहा है और आगे भी काम करने दे रहा है। ये देखिए क्योंकि मैंने डेट सबसे पहला काम किया था अपनी वाउचर एंट्री शुरू करने से पहले। तो दोस्तों आपको भी ये याद रखना है कि आपका सबसे पहला काम किसी भी एंट्री में डेट ही हो। अब दोस्तों ये तो होगा ही, कॉमन सेंस की बात है कि हमारा डेट कई बार स्किप हो जाता है क्योंकि हम F2 का बटन भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, इसका एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यह सॉल्यूशन मिल जाएगा और उसके बाद यह समस्या आपके पास कभी नहीं आएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। सिंपली आपको करना क्या है, किसी भी वाउचर पे आप चले जाइए, जैसे वो परचेज हो, सेल हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो, किसी भी वाउचर पर आप चले जाइए और जाने के बाद सिंपली उस स्क्रीन पर F12 प्रेस करिए और एक ऑप्शन आपको दिखता होगा, वो ये देखिए स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन, इसे नो कर दीजिए। अब जैसे ही आप ये नो करेंगे ना, देखिए कमाल की चीज होने वाली है। जैसे ही आप इसे नो करते हैं और अब एक बार कंट्रोल A कर दिया मैंने और अब मैं बाहर आता हूं और वापस से मैं डायरेक्ट जैसे ही मैंने पेमेंट एंट्री खोली, देखिए दोस्तों मेरा डायरेक्ट कर्सर डेबिट पर नहीं आ रहा, सीधा डेट पर आ रहा है। तो है ना कमाल की चीज। अब मेरी डेट स्किप हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कर्सर पेमेंट वाउचर खुलते ही कहां आ रहा है, डेट पर। इसी तरीके से अगर आप F9 सेल्स पर, परचेज पर भी देखें तो अब मेरा जो डायरेक्ट कर्सर है वो कहां आएगा, देखिए सीधा डेट पर आ रहा है। मतलब एक बार ये ऑप्शन आप अनेबल कर दीजिए। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है, सिंपली नो रखना है, स्किप द डेट फील्ड ड्यूरिंग वाउचर क्रिएशन। ये आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी, इसको आप नो कर दीजिए। जैसे ही आप इसको नो करेंगे आपका काम हो जाएगा चुटकियों में। अब आपकी डेट्स कभी नहीं छूटेगी, और जब डेट्स नहीं छूटेगी तो आप रिकंसिलिएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो देखिए ना, रिकंसिलिएशन भी आप लोगों का प्रॉपर होगा और जो आपका वाउचर डेट है और इंस्ट्रूमेंट डेट है वो भी मैच होगा, और फिर आप आसानी से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का पॉइंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये कंटेंट नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।